हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.4 के 4.3 के 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बोर्ड में पूछ रखा है। तो चलिए इसको भी हम लोग आसान तरीके से ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आसान है। आप लास्ट तक मेरे वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी पढ़ लीजिए जो स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसको ही ध्यान से पढ़िए और समझना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 9.3/8 घंटा में एक हौज को दो गो नल भरता है। ठीक है, दोनों नल मिलकर भरता है। ठीक है, चलिए अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 8 घंटे कम समय लेती है। देखिए सही बात है कि बड़ा जो मुंह होगा जो नल का वो पहले भर देगा हौज को, और कम जो होगा वो बाद में भरेगा, है ना। तो कहता है कि 10 घंटा, यहाँ पर क्या बोला, 10 घंटा कम समय लेता है। कौन? तब बड़ा नल वाला। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल क्या लेगा तो कम समय लेगा। कितना? तो 10 घंटा। समझ रहे हैं बात। चलिए 10 घंटे कम समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा जो है दोनों नल के द्वारा अलग से हौज को भरने में समय क्या लेगा, हम लोग को यही ज्ञात करना है। बात समझ में आया? तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम माने हैं, माना मानी को समझ लीजिए, उसके बाद खेला खत्म है। हम लिख दिए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और आपको भी लगेगा कि पहले ही लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लगे, पर हमको समझाना है, कैसे समझाना है हम जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लेना है कि छोटा नल जो है टंकी को अकेले 1 घंटा में भरता है। मान लीजिए आप कि छोटा नल जो है कि टंकी को या हौज को भरने में कितना समय लेता है, तो 1 घंटा लेता है। समझ रहे हैं बात। चलिए 1 घंटा लेता है तो बड़ा व्यास वाला जो नल होगा टंकी को x-10 घंटा में भरेगा। बिल्कुल, वो पहले भरेगा, कम समय में भरेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पास x बोला भी है किताब में कि 10 घंटा जो है छोटे नल का अपेक्षा बड़े नल जो है 10 घंटा कम समय लेता है, बोला है ना। इसलिए हम घटा दिए हैं x-10 घंटा में भर देगा कौन? बड़ा व्यास वाला नल। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है कि छोटा व्यास वाले जो नल होगा 1 घंटा में टंकी को कितना समय लेगा और भरेगा, कितना भाग भरेगा जी। चलिए तो 1 घंटा में कितना भाग हौज को भराएगा, छोटका नल जो है भरेगा 1 घंटा में। चलिए तो 1 घंटा में बोल रहा है तो 1/x भाग भरेगा। आप जो काम वाली बात सीखे होंगे, ठीक है, काम वाला कार्य वाला आपको हम क्वेश्चन बताए होंगे, ये वाला में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में उसी टाइप के ये क्वेश्चन है कि देखिए 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 को ऊपर रखना है। ठीक है, 6 घंटा बोलेगा जितना ऊपर रखना है, और 1 घंटा न भरने में जो नल का जो है क्या, तो टंकी को भरने में नल जो है काम कर रहा था 1 घंटा में कर रहा था, भर रहा था, माने थे हम लोग, तो 1 घंटा में भर रहा था, तो वही नीचे जो है 1 घंटा रख दिए और ऊपर 1 घंटा बोलवे किए हैं। ठीक है, 1 घंटा बोला है तो इसलिए ऊपर 1 आ गया। ठीक है, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास भी देख लिए। और बड़ा व्यास वाला जो नल है टंकी का 1/10 भाग 1x-10 भाग भरेगा, क्योंकि देखिए दूसरा बार में क्या आया था कि x-10 आया था। पहले का में x था तो x दिए बटा में, दूसरा का में x-10 था तो 10 दे दिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1/x-10 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब दोनों मिलाकर हौज को भरते हैं। आपको दिया गया है कि दोनों नल जो है हौज को कैसे भरता है, कितना घंटा में भरता है, तो 9.3/8 घंटा में भरेगा। कितना घंटा में? 9.3/8 घंटे में। तो आपको देखिए पूर्णांक तोड़िएगा तो 75/8 है। कैसे? 9×8 = 72 और 3 कितना होता है? 75, और बटा में 8 है तो है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो ये सब जब उलट गया, ये सब के ऊपर 1 आ गया, तो इसके भी ऊपर जो है दोनों को मिला करके जो भर रहा है इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 75/8। ठीक है, क्यों? ये सब के जब ऊपर 1 आ रहा है तो इस 1 घंटा में, इतना घंटा में दोनों को मिला के भर रहा है, तो इसके ऊपर भी 1 देंगे। तो इसको हल करना है थोड़ा सा। आपको पता है कि इसको इस तरीके को क्या करते हैं कि ये जो है से नीचे वाला जैसे ऊपर चला जाता है, यानी कि 8/75 घंटा, 8/75
घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए तो अब हम लोग यहीं पे ले चलेंगे और दोनों को जोड़ करके कितना समय लेता है, तो 8/75 लेता है। आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब आपको क्या करना है, दोनों जो आया ना ये भरेगा, इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। क्या है कि दोनों मिलके ना काम कर रहा है, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 8/75 होगा। 75/8 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, आप रुक जाइए यहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे आंसर नहीं आएगा, आपको क्या कर देना है, उलट देना है इसको। ठीक है, चलिए क्यों, क्योंकि सबके नीचे एक, ऊपर में एक आ रहा है, तो इसके ऊपर में भी एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को हल करना है, अब तो सोल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम, तो x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा एलसीएम इसका, x खत्म तो x माइनस 10 बचेगा, प्लस का प्लस दे देना है। अब इसके बाद में x माइनस 10 दोनों जगह दिख रहा है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो x बचेगा, और x में x से गुना करेंगे x ही हो जाएगा बराबर 8 क्या हो जाएगा 75, है कि नहीं। अब आपको x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -10/x² गुना कर लेते हैं, x² और माइनस 10 में x से करेंगे 10x बराबर 8/75। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए गुना किए हैं, देखिए x में x से किए x² हो गया, और x में -10 से तो -10x हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का तो देख ही रहे हैं, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक, तो एक और एक 2x। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है, कर लो गुना। तो 2x में करेंगे 75 से, तो 75 दूना का होता है 75 से, 75 दूना 150 होता है 150, और x का x लिखेंगे, और यहाँ पास 10 और 75 में 10 से करेंगे तो -750 हो जाएगा। अच्छा बराबर x² में 8 से करेंगे तो 8x² होगा, है ना। उसके बाद में -10 से करेंगे 8 में, तो 8 दाँ का 80 और x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कम करते हैं, इसको पहले इधर ले लाते हैं, तो 8x² माइनस 80x, इसके बाद में हो जाएगा माइनस 150x और प्लस 750 बराबर 0। देखिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, कैसे किए, ये सब को इधर खींच लिए। ठीक है, सब को उठा लिए, इसलिए माइनस प्लस नहीं चेंज किए इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको जो है बराबर के इधर था तो ले आए इधर, मतलब कि उधर था तो इधर ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस में, ये है प्लस में 150, तो उधर जाएगा तो कुछ में होगा, माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसके बाद में ये है माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस दे दिए, और बराबर में 0। तो 8x² के 8x² दे देना है, और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों ना, तो 150 और 80 को जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना होता है 23। ठीक है, और 0 का 0 और x का x। ठीक है, प्लस 750 बराबर 0। ठीक, चलिए तो अब इसमें इससे कीजिएगा गुना, 8 में 750 से, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 750 गुना 8, 0, 8 पर 40 का 0, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 56 और 4 60 ना। ठीक है, तो 6000 आ गया। अब 6000 को आप तोड़िएगा, ठीक, 6000 को आप तोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 200 माइनस 30 के रूप में टूटेगा। आइए देखते हैं, तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, तो -200x और -30x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, चलिए उसके बाद में 8 है यहाँ, तो 8 से 2 कटेगा, तो 8x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा माइनस 25 200, तो 25 और -30 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 25 बराबर कितना 0। तो ये देखिए ये दोनों समान है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, 8x माइनस 30 बचेगा फिर बराबर में 0। चलिए अब हम लोग को बस शून्यक निकाल देना है, तो x बराबर x माइनस 25 है ना, और बराबर में 0, और एक है 8x माइनस 30, 8x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 25 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा x बराबर निकालेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता है, दोनों को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं से तो हम लोग को परिभाषित इसको नहीं कर सकते। इसमें आराम से ये वाला वैल्यू लेना है, बटा वाला ना तो भिन्नात्मक लेना है और ना ही ऋणात्मक मान लेना है आपको द्विघात में। ठीक है, ना ही ऋणात्मक और ना ही भिन्नात्मक, हम लोग को जो कुल वैल्यू जो शॉर्ट वैल्यू आएगा ना उसी को लेना है। ठीक, तो चलिए 25 लेंगे तो ये जो छोटा नल जो है 25 घंटा में भरेगा वो हौज को। छोटा नल लिखेंगे कि छोटा नल, अतः छोटा नल हौज को 25 घंटा में भरेगा। ठीक है, और बड़े व्यास वाले नल, बड़े व्यास वाले नल कितना में, तो बड़े व्यास वाला को क्या बोल रहे थे हम लोग, तो x माइनस 10 ना, तो x के मान कितना आ गया था 25 माइनस 10 यानी कि 15 है ना, तो 15 घंटा में ये भरेगा। ठीक है, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।